मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई। फिलहाल इस टाइम तो हमारे के लाइव जुड़ गए हो। जस हत्याकांड की जितनी भी निंदा करी जाए वह थोड़ी है। और फिलहाल रसूलपुर खुर्द में हम पहुंचे हैं, जो कि उसका नानका है। और पूरा हरियाणा को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। इसकी जितनी भी निंदा करी जाए वह थोड़ी है। यह वह गली है जिसमें कि जस की किलकारी गुंजा कर दी, यानी कि उसका नानका। और फिलहाल पूरा गाँव में शोक का माहौल है। और फिलहाल हम पहुंचे हैं एडवोकेट वेदपाल के घर पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं। और तुम देख सको पूरा गांव में जो है शोक का माहौल है। और ये कैमरामैन थी कुंगा एक बार करके दिखाया है, ये वो गली हैं जिसमें जस की किलकारी गुंजा कर दी। और फिलहाल जो है उसकी परत भी खुलने लग रही हैं। जस हत्याकांड की जो परत हैं वह लगातार खुलने लग रही हैं, खुलासे होने लग रहे हैं। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है पूछताछ का दौर भी जारी है। कदे तो उसकी चाची के ऊपर सुई है कि अटका है, तो कदे उसका ताऊ के ऊपर, तो कदे उसकी ताई के ऊपर। तो उस बारे में भी बात करेंगे और जस के बारे में बात करेंगे जी। तो फिलहाल जो है हमारे के लिए एडवोकेट वेदपाल जी लाइव जुड़ गए हैं। तो महामंत्री जी, आपके अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी इतनी दुखद घटना घटी, तो इसके ऊपर के प्रशासन की प्रतिक्रिया है? और आप लोगों के शासन काल में इस तरह की दुखद घटना का घटना और उसको ऊपर अब तक उसकी परत ना खुलना बहुत बड़े सवाल बन रहे हैं। सबसे पहले तो संसार क्रांति के सभी दर्शकों को राम राम। जी। देखिए, बहुत दुखदायी घटना है और जब जिसने सुना पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोगों के एक मार्मिक जैसे होते हैं, वो मार्मिक टाइप लोगों का दिल बाहर निकल गया है कि एक छोटा सा बच्चा है, इतना मासूम। और सबसे ज़्यादा दुख हमारे गांव को भी ऐसे दुख है जैसा कमालपुर का है, क्योंकि हमारे पूर्व सरपंच जय भगवान जी थे और वो उनका दोता था, हमारे नानके हैं उसके। तो बहुत दुखदायी घटना है। और उससे भी ज़्यादा दुखदायी परिवार का किसी आदमी का कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट आए तो ये सामाजिक ताने बाने को भी तार तार करता है। तो दोनों ही बहुत दुखदायी घटना है। और मतलब एक तरह से आप यूँ लगा लीजिए कि लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं चढ़ा जब उसकी घटना का पता चला। तो महामंत्री जी, अगर मैं बात करूं जिस तरह अपना जो पारिवारिक जो परंपरा है, खासतौर पर हरियाणवी कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो इस तरह का रहा है सिस्टम कि भाई एक दूसरे का पड़ोसी हो चाहे या परिवार में चाचे ताऊ हैं, उनका भरोसा छोड़ दिया कर दे बालका ने, ले भाई संभालियो हम रिश्तेदारी में जावा। तो वो विश्वास कितने कितने इस तरह की घटना से टूटे नहीं का? देखिए, अगर अभी क्योंकि जांच चल रही है इसमें, पुलिस बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और एडिशनल एसपी वहाँ गांव में ही दिन रात रही। एसपी साहब भी स्वयं थाने में जाकर के इसकी जांच की, खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो ये बहुत दुख की बात है भी आने वाले टाइम में क्या होगा समाज का। जो समाज चाचा ताऊ भाई बंद जो पालते ही थे, मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा कई बार तो चाचा ताऊ दादा नाना काका वो ही पालते थे, वो ही ख्याल रखते थे। और अगर कोई जांच चल रही है, अगर कोई ऐसी बात आती है तो ये समाज के लिए बहुत दुखदायी और दर्दनाक है। महामंत्री जी, कुछ इस तरह का मामला नहीं हो गया तो जिस तरह बाढ़ खेत न खा करे, अगर इस तरह का अगर इसमें सच्चाई आवे मामले? मुझे लगता है भी बाढ़ खेत न खाने के बजाय भी अगर आप इसको यूँ कहें कि जिनके ऊपर पालने का जिम्मा है, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर समाज का तो आगे। तो फिलहाल अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो सामने आया है कि जस की जो चाची है उसने स्वीकार किया है कि मोबाइल चार्जर है जो उसकी लीड का गिल्ला जो है उसका गला दबाया गया है और फिर उसको बैग में डाल कर उस बेड में रखा गया है। तो इस तरह की दर्दनाक जो चीज़ें लिखट कान लग रही, बड़ी दुखदाई। देखिए, क्योंकि ये मामला सारा का सारा जांच का है और पुलिस बहुत गंभीरता से लग रही है। और फिर सबसे बड़ी दुखदाई बात तो ये लगी कि उसको छत पे फेंका, एक मासूम से बच्चे के जो खेलता हुआ खिलखिलाता हुआ खिलौने जैसा बच्चा, वो उससे भी दुखदाई बात थी। और क्योंकि जांच चल रही है तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अभी कुछ कहना नहीं चाहिए। वेदपाल जी, आप तो एडवोकेट भी हो, लीगल एंगल से अगर देखें, अगर इस तरह की घटना में जो दोषी पाया जाए है तो क्या सजा होनी चाहिए उसको? देखिए, क्रूरतम घटनाएं हैं और इस क्रूरतम घटनाओं में अधिकतम सजा फांसी की भी हो सकती है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा क्रूरतम घटनाओं का, वो क्रूरतम में आती है नहीं, रेयरेस्ट में आती है नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक बच्चे की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो बहुत मतलब अपने आप को एक मन को पूरी तरह से झंझोड़ के रख देती है और ये लगता है यार क्या हो गया ये। तो ये बहुत दुखदाई बात है। तो आप तो जैसे सत्ता में पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के आप अभिन्न अंग हो, तो इस लिहाज से इस मामले की जांच में आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जो कैमरे का आगे आएगा बताने लग रहे हो इस बारे में, अब तक सरकार की तरफ से भी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं आई है?
इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रशासन की तरफ से तो चलो काम चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, मैं परसों चौथ भी यहाँ उनके मामा जी के यहाँ गया था और सारा परिवार बैठा हुआ था। तो सबका ये कहना था भी पुलिस अभी तक बहुत गंभीरता से लगी हुई है, और मुझे लगता है कि जब गंभीरता से पुलिस लग रही हो तो उसका काम करने देना चाहिए, और वो काम पे लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी मुझे लगता है इसका खुलासा हो जाएगा, और फिर इसमें सरकार कोशिश भी करेगी कि वो इसके अंजाम तक पहुँचे और अपराधी को 100% सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चलो, ये थे भाई भाजपा के संगठन महामंत्री एडवोकेट वेदपाल जी, जिनने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो भी लीगल एंगल से जो सज़ा का प्रावधान है और फांसी तक की बात भी कह दी है एडवोकेट साहब ने साफ तौर पर भी, इसमें जो भी दोषी हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस तरह की घटना है जिसमें कि खेत बाढ़ जिस तरह खेत न खाक रहे, और एडवोकेट साहब ने साफ तौर पर कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। और कैमरामैन थी कहूँगा एक बार दिखाया चुकर जो सारे के जो चेहरे हैं इस गांव के जितने भी नौजवान साथी इस टाइम हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, सबके जो चेहरे वो मायूस हैं, क्योंकि जो जस है वो इन गलियों में कितने कितने दिन का आकर भी मामा के जाऊँगा एक चाह होया करे। क्यों जी एडवोकेट साहब, एक बच्चा के अंदर एक चाह होया करे भी मामा के जाऊँगा, नाना के जाऊँगा, तो उसका ननिहाल से इस टाइम तम ये तस्वीर देखने लग रहे हो, और मातम का माहौल जो है पूरे गांव में है जस की हत्या को लेकर। बड़ी क्रूर घटना और बड़ी दुखदायी घटना है। संसार क्रांति समूह भी इस घटना की पूरी निंदा कर रहा है, और शासन और प्रशासन से अपील कर रहा है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए, और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो प्रदेश के नेतृत्व के तौर पर मैं कहूँगा कि भाजपा के संगठन महामंत्री पहली बार जो है सरकार के नुमाइंदे के तौर पर जस हत्याकांड पर पहली बार इन्होंने कैमरे के सामने आके बात रखी अपनी, और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि जस को न्याय मिल सके। कर दो भाई शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्म।